बाजी, मेरे समीर को भी पढ़ा दो। फिर वही मानूस सी आवाज मेरी समात से टकराई। मुझे अजीब झुंझलाहट सी महसूस होने लगी थी। माई कर्मावाली की निगाहें मुझ पर मरकूज थीं, मगर मैंने इसकी तरफ देखना भी मुनासिब न समझा कि जिस बात की तमन्ना लेकर वो हर दूसरे रोज मेरे सर पर होती थी, मैं बखूबी जानती थी। मुझे इस पसमानदा इलाके में एक छोटी सी NGO के स्कूल में पढ़ाते महीना भर ही हुआ था, और मैं माई कर्मावाली से बखूबी वाकिफ हो चुकी थी। पता नहीं क्या सोचकर उसके वालिदैन ने इसका नाम कर्मावाली रखा होगा, हालांकि इसके नसीब तो जैसे अज़ल ही से सोए हुए थे। नशई शौहर के हाथों होने वाली तजलील के निशान लिए वो आए रोज अपने आवारा बेटे के साथ मेरे सर पर होती, और उसका सिर्फ एक मुतालबा होता कि मैं किसी तरह उसके बेटे को पढ़ा लिखा दूं। इस मकसद के लिए वो जितने जतन करती, इसका बेटा पढ़ाई से भागता। वो जब समीर को स्कूल में बैठाकर संगल पर बाल पॉइंट बेचने निकलती, मुसलसल यकटुक उसे मोहब्बत नीचे और करती नजरों से देखती रहती, बावजूद इसके कि वो जानती थी कि जब वो जाएगी तो समीर भी भाग निकलेगा। फिर भी अपनी ममता बैरी आंखें इसी पर जमाए रखती, जैसे कह रही हो, मां सदक़े मेरे बेटा, अच्छी सी पढ़ाई करना, कभी अपने बाप के ऊपर मत जाना, वो तुझको भी नशे की लत लगा देगा। इसकी आंखों में लिखी तहरीर मैं बआसानी पढ़ लेती थी। अक्सर तो उसकी मोटी मोटी गिलाफी आंखों पर 2 आंसू टके होते थे, और मुझे तो वो आंसू उसकी मते हयात लगते थे कि जिन्हें वो कभी गिरने नहीं देती थी, बड़ा संभाल कर रखती थी कि बह गए तो जैसे वो बिल्कुल खाली और खोखली हो जाएगी। लेकिन आज वो समीर को छोड़ के वापस पलटी तो मेरा सब्र का पैमाना जैसे लबरेज हो चुका था। मैंने उसे आवाज दी, अम्मा कर्मावाली, बात सुनो, इसे यहां छोड़कर मत जाओ, कोई फायदा नहीं। तुम्हें पता है ये थोड़ी देर में भाग जाएगा। वो रोक गई। वही 2 आंसू उसकी पलकों पे ठहरे थे। बाजी, मुझे पता है, लेकिन कभी तो रोकेगा, इसके लजाजत भरे लहजे में उम्मीद सी थी। मैंने इससे नजरें चौराती हुए कमाल बेनियाजी से मशवरा दिया, कर्मावाली, उसे अपने साथ लगा लो, पढ़ाई इसके बस का रोग नहीं। माई कर्मावाली मेरी बात सुनकर जैसे तड़प उठी। बाजी, मैं तो उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए आपके पास लेकर आती हूं, हर महीने उसकी फीस के लिए पाई पाई जोड़ती हूं, मगर ये पढ़ना ही नहीं चाहता और मेरे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं जिससे इसे अच्छा इंसान बना दूं। मैंने दीगर बच्चों की तरफ तवज्जो मरकूज कर ली तो माई तेजी से स्कूल के बाहर निकल गए, और फिर वही हुआ जो रोज होता था। थोड़ी ही देर में समीर आंख बचा के भाग गया। इस दिन कुछ भी तो गैर मामूली नहीं था, सिवाय यकायक उठने वाले इस शोर के जो सबको चौंका गया। मैं और मेरे साथ काम करने वाले साथी तेजी से बाहर निकले कि एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज तेज से तेज तर होती जा रही थी। हम सब भी तेजी से इसी तरफ बढ़े जहां लोग दायरा बनाए खड़े थे। मेरे कानों ने कर्मावाली का नाम सुना तो मैं दायरे को चीरती आगे बढ़ी। सामने सड़क पर कर्मावाली का खून में लथपथ वजूद पड़ा था। कोई बता रहा था कि कर्मावाली का नशई शौहर पैसे मांग रहा था और उसके न देने पर उसने एक भारी पत्थर माई के सर पर दे मारा था। मैं तेजी से इसके करीब गई तो उसने इशारे से मुझे और करीब बुलाया। इसके खून में लथपथ हाथों में कुछ था जो वो मुझे देना चाहती थी। मैंने उसे तसल्ली दी, घबराओ नहीं कर्मावाली, एम्बुलेंस आ गई है। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ के जल्दी से कुछ खून आलूद नोट मेरे हाथ में थमा दिए। बाजी, मेरे समीर की फीस। इसकी जबान लड़खड़ा गई। मेरे मुंह से बेअख्तियार एक चीख सी निकली और उसकी पलकों पर ठहरे इनमोल मोती मिट्टी में मील कर बेमोल हो गए।